एक्सेल में रिव्यू कमांड करने जा रहे हैं। रिव्यू कमांड करने के लिए एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे। ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाएंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पे क्लिक कर देंगे। तो रिव्यू से पहले हमने डेटा के बारे में जाना था, आज रिव्यू के बारे में बात करते हैं। रिव्यू में सबसे पहले आता है प्रूफिंग। प्रूफिंग के अंदर स्पेलिंग है, रिसर्च है, थ्रेशर्स है, ट्रांसलेट है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेलिंग की। स्पेलिंग का मतलब ये है, आपने एमएस वर्ड में भी सीखा था कि मान लीजिए कि हमने कोई शब्द लिखा, जैसे कंप्यूटर लिखा, उसमें ई जो है 2 बार आ रहा है, यानी हमारे हिसाब से कंप्यूटर की स्पेलिंग जो है वो गलत है। लेकिन एमएस वर्ड में क्या होता था, जब हम कोई स्पेलिंग गलत लिख देते थे या कोई शब्द गलत लिख देते थे तो उसके नीचे रेड लाइन आ जाती थी। लेकिन एमएस एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं है, उसके नीचे कोई भी रेड लाइन नहीं आ रही। यानी इसका मतलब ये है कि एक्सेल के अंदर जो शब्द गलत होते हैं, ऐसे शब्दों को ठीक करने के लिए हमें स्पेलिंग का इस्तेमाल करना होता है, पता करने के लिए कि हमारे एक्सेल में कौन सी स्पेलिंग सही है और कौन सी गलत है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जहाँ कहीं भी शीट में स्पेलिंग अगर गलत होगी तो उसके लिए स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे। जैसे स्पेलिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि यहाँ पे आ रहा है स्पेलिंग का इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट में, ये मतलब बताएगा आपको। ये कह रहा है नोट इन डिक्शनरी, जो ये आपने शब्द लिखा है ये शब्द इसकी डिक्शनरी में नहीं है, तो इसलिए इसको गलत गलत मान रहा है। और ये इसको सजेशन में कह रहा है कि भाई ये नहीं, ये हो सकता है, कंप्यूटर की स्पेलिंग ये हो सकती है। अगर हमें लगता है कि हमारा शब्द सही है और ये हमें गलत बता रहा है तो हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। इग्नोर ऑल का मतलब ये है कि जहां कहीं भी पूरी शीट में इस नाम का शब्द होगा और उसको ये गलत मान रहा होगा तो वहां सब जगह ये ठीक कर देगा। ऐड टू डिक्शनरी का मतलब ये है कि ये शब्द इस कंप्यूटर की डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा और भविष्य में जब भी आप ये शब्द इस कंप्यूटर में लिखोगे तो इसको गलत नहीं मानेगा, सही मानेगा। चेंज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए हमें लगता है कि ये शब्द जो हमने लिखा है ये वो तो गलत है, लेकिन जो सजेशन में दे रहा है वो सही है, तो हम चेंज करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज होकर के आ जाएगा। नीचे चेंजेस ऑल आ रहा था, यानी जहाँ कहीं भी ये शब्द था वहाँ सब जगह चेंज हो जाता। इसके बाद रिसर्च, यानी हम किसी भी शब्द के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बारे में और ज़्यादा ढूंढ सकते हैं कि और उसे क्या कहा जा सकता है। जैसे हम ढूंढ लेते हैं, मान लीजिए टीचर के बारे में ढूंढ लेते हैं, उसके बारे में। उसके बाद लिखने के बाद यहाँ पे एरो पे क्लिक करेंगे, ग्रीन वाले पे। जैसे एरो पे क्लिक करेंगे तो टीचर को ये सर्च करके दिखा देगा और यहाँ पे उसके बारे में रिसर्च कर देगा, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। एक आता है इसके बाद थ्रेसर्स। थ्रेसर्स का मतलब भी थोड़ा बहुत इससे मिलता जुलता होता है। आप टीचर से रिलेटेड जो शब्द होते हैं उसको ढूंढ सकते हैं, जैसे टीचर को और क्या कह सकते हैं, जैसे कोच कह सकते हैं, ट्यूटर कह सकते हैं, एजुकेटर कह सकते हैं, ट्रेनर कह सकते हैं, या लेक्चरर कह सकते हैं, प्रोफेसर कह सकते हैं। ये सब मतलब अलग अलग जो टीचरों को कहा जा सकता है वो ढूंढ सकते हैं। या इसके अलावा मान लीजिए कंप्यूटर को और क्या कहा जा सकता है, एग्जाम्पल कंप्यूटर लिख दिया, यहाँ पे एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड शब्द होंगे वो सारे के सारे ये ढूंढ के दे देगा। इसके बाद आता है ट्रांसलेट, यानी अपनी भाषा को हम किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे हम ट्रांसलेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जैसे एग्जांपल हमने कंप्यूटर जो लिख ही रखा है, यहाँ पे ये कह रहा है फ्रॉम, यानी जो आपका जो भाषा है वो यूनाइटेड इंग्लिश यानी इंग्लिश वाली है, यूनाइटेड स्टेट वाली। और यहाँ पे आप इसको किस भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं टू, यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो मान लीजिए मुझे जो है ये शब्द जैसे अरबिक में लेना है, तो अरबिक पे क्लिक किया तो अरबिक से रिलेटेड बता देगा कि ये शब्द मतलब ये यूनाइटेड स्टेट का जो शब्द है ये कंप्यूटर, इसको अरबिक भाषा में ये कहा जा सकता है, यानी ये कहा जाता है। इसके अलावा मान लीजिए आपको हिंदी में देखना है तो हिंदी में यहाँ पे हिंदी में दिखा देगा, कंप्यूटर को कंप्यूटर कहा जाता है। यानी आप ट्रांसलेट के जरिए किसी भी शब्द को किसी दूसरी भाषा में ढूंढ सकते हैं कि उसको दूसरी भाषा में क्या हो सकता है, क्या कह सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी कंपनी के अंदर शिफ्ट वाइज काम होता है और मान लीजिए जिस कंप्यूटर पर आप काम करते हैं उस कंप्यूटर पर आपके बाद भी कोई दूसरा व्यक्ति काम करता है। मान लीजिए एग्जांपल कि सुबह 6 बजे से 2 बजे तक तो आपकी ड्यूटी होती है और दोपहर
2 बजे से रात को 10 बजे तक दूसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है, और इसी तरह 2 से 6 बजे तक तीसरे व्यक्ति की ड्यूटी होती है। तो मान लीजिए आप इस पे काम कर रहे हैं और आप अपने से बाद वाले व्यक्ति को कोई कमेंट छोड़ के जाना चाहते हैं, कुछ मैसेज छोड़ के जाना चाहते हैं। तो जहाँ भी आपको मैसेज छोड़ना है, जिस शब्द पे, उस शब्द पर आप कर्सर रखेंगे, या खाली जगह भी कर्सर रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू कमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आप कमेंट छोड़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल आपने हाय दीपक लिखा। जैसे आपने कमेंट दिया तो यहाँ पे जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहे हैं, तो जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो उसका वो बताएगा कि भाई यहाँ पे एक कमेंट लगा हुआ है रेड कलर का, और यहाँ पे हाय दीपक यानी जो भी मैसेज है वो मैसेज दिया हुआ है। आप जहाँ कहीं भी चाहें वहाँ पे आप ये मैसेज लगा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिलीट प्रीवियस नेक्स्ट आता है। आप किसी पे कमेंट पे क्लिक करके यहाँ पे डिलीट करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। या मान लीजिए नेक्स्ट पे करेंगे, मान लीजिए और कमेंट लगे हुए हैं तो नेक्स्ट कर सकते हैं या प्रीवियस कर सकते हैं, एक ही लगा हुआ है फिलहाल तो। इसके बाद यहाँ पे शो या हाइड आता है। जैसे अभी शो कमेंट पे क्लिक करेंगे, शो जाएगा, शो